दोस्तों नमस्कार। बिहार पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों आगामी बिहार पीसीएस की परीक्षा को लेकर हमने जो बिहार स्पेशल की एक सीरीज शुरू की है उसकी अगली कड़ी जुड़ने जा रही है और आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार में जो विद्युत उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर इस समय हम उपस्थित हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो बिहार पीसीएस के लिए एक बहुत अच्छी बिहार स्पेशल की बुक आती है जिसका नाम है केबीसी नैनो के जो बिहार समग्र की बुक है उससे हम लोग प्रश्न तैयार करते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पीवाईक्यू के हैं जो पहले आ चुके हैं। तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अगर इसके पहले की बिहार स्पेशल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कांकर्स को सब्सक्राइब करिए। उसकी प्लेलिस्ट में जाइए जहां हमने बिहार स्पेशल के लिए जितनी वीडियो अभी तक बनाए हैं वो सब प्लेलिस्ट में है, वहां से आप सारी वीडियो देख लीजिए। बिहार स्पेशल के आपके सारे प्रश्न लगभग तैयार हो जाएंगे। और हाँ, बिहार का करंट भी हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। एकदम मारक प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार पढ़ लेंगे और बिहार के मैक्सिमम करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज के जो प्रश्न है उनकी श्रृंखला शुरू करते हैं। और अगर हाँ इन तथ्यों की पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कोसी परियोजना का अंग है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी परियोजना कोसी परियोजना का अंग है। तो देखिए कटैया जल विद्युत गृह कौन सा है? कटैया जल विद्युत गृह यह कोसी परियोजना का अंग है। और कटैया जल विद्युत गृह कहाँ है? यह बीरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीरपुर में स्थित है। कटैया जल विद्युत गृह बीरपुर में स्थित है और इसमें 4.8 मेगावाट की 4 इकाइयों का कितना 4.8 मेगावाट की 4 इकाइयों का निर्माण किया गया और कब 1970 से 78 के बीच में। ठीक है, तो यह कटैया जल विद्युत गृह जो है यह कोसी परियोजना का अंग है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? आपको बताना है कि जो कहलगांव ताप विद्युत परियोजना है वह किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा स्थापित की गई है। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा स्थापित की गई है, इसलिए बी विकल्प सही है। इसे याद रख लीजिएगा कि कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम या एनटीपीसी के द्वारा स्थापित की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बिजली परियोजना बिहार में नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी बिजली परियोजना इसमें से बिहार में नहीं है। तो देखिए बरौनी ताप बिजली घर बिहार में स्थित है। आप जानते हैं कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बिहार में स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बरौनी ताप विद्युत घर के संबंध में कि यह सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र विद्युत गृह है। सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र विद्युत गृह है बिहार में बरौनी ताप विद्युत गृह। ठीक है, सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र विद्युत गृह है। ठीक है, बरौनी विद्युत गृह। इसमें 7 इकाइयां हैं और उसमें जो है अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, उसके बारे में जानने की बहुत जरूरत नहीं है। तो यह परियोजना बरौनी ताप विद्युत गृह यह सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र विद्युत गृह है बिहार में। ठीक है, दूसरा कांटी ताप बिजली घर, कांटी ताप बिजली घर भी बिहार में स्थित है। और कहलगांव सुपर ताप बिजली घर भी बिहार में स्थित है। तो कौन नहीं है? स्वर्ण रेखा पन बिजली घर यह बिहार में स्थित नहीं है। ठीक है ना, स्वर्ण रेखा पन बिजली घर यह बिहार में स्थित नहीं है। तो देखिए स्वर्ण रेखा जो पन बिजली घर है ये कहाँ है? यह झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्वर्ण रेखा पन बिजली घर झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। यह तीनों बरौनी, कांटी और कहलगांव सुपर ताप बिजली घर यह सारी बिहार में स्थित है, जबकि स्वर्ण रेखा झारखंड में स्थित है। अगला देख लेते हैं। देखिए बिहार के अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? तो देखिए ताप विद्युत। बिहार में सबसे ज्यादा ताप विद्युत की इकाइयां स्थापित हैं। तो जो बिहार में बिजली उत्पादन का पूरा एरिया है, पूरी क्षमता है, वह ताप विद्युत गृह का है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत कितनी प्रतिशत बिजली झारखंड राज्य में चली गई? जब बिहार राज्य का विभाजन हुआ और झारखंड का निर्माण हुआ तो उसमें कितनी प्रतिशत बिजली इकाइयां झारखंड में चली गई हैं? तो वह है लगभग 70%।
जो 70% बिजली इकाइयां हैं वो झारखंड में चली गई हैं, क्योंकि झारखंड में कोयला की बड़ी बड़ी खदानें हैं और सारी विद्युत इकाइयां लगभग उसके खदानों के पास ही स्थित थी, जहां से बिहार को भी बिजली मिलती थी। लेकिन बिहार का जब विभाजन हुआ और झारखंड राज्य अलग हुआ तो लगभग 70% बिजली जो है उत्पादन करने वाली इकाइयां झारखंड में चली गई। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार में पन बिजली का उत्पादन किस नहर परियोजना से होता है? बिहार में पन बिजली का उत्पादन किस नहर परियोजना से होता है? तो देखिए, पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर से, पूर्वी गंडक नहर से और कोसी नहर से। इन तीनों से जो है बिहार में पन बिजली का उत्पादन, पन बिजली के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो यह डी ऑप्शन सही है, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है ना, इन तीनों से, पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर से, पूर्वी गंडक नहर से और कोसी नहर से, सभी से पन बिजली के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, बिहार और झारखंड राज्य के बीच स्वामित्व को लेकर कौन सा ताप विद्युत संयंत्र विवादित बना हुआ है? आपको बताना है कि बिहार और झारखंड के बीच स्वामित्व को लेकर, किसके बीच? बिहार और झारखंड के बीच स्वामित्व को लेकर कौन सा ताप विद्युत संयंत्र विवादित बना हुआ है? तो देखिए, वह है तेनूघाट ताप संयंत्र। जो तेनूघाट ताप संयंत्र है, इसको लेकर के बिहार और झारखंड के बीच में विवाद हो गया था। ठीक है ना, तो तेनूघाट ताप संयंत्र यह विवादित है बिहार और झारखंड राज्यों के बीच स्वामित्व को लेकर। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में विद्युत संयंत्र में निम्न में से निम्न विद्युत प्राप्ति या विद्युत उत्पादन में जर्जरता का कारण है? देखिए, बिहार में जो विद्युत संयंत्र है उनसे कम विद्युत उत्पादन होता है, या विद्युत उत्पादन में जो जर्जरता है उसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो देखिए, उच्च लाइन लॉस है। दूसरा है तकनीकी अकुशलता एवं उच्च उत्पादन लागत है, यह भी सही है। और तीसरा है कोयले की आपूर्ति में कमी, क्योंकि बिहार से कोयले की जो खदानें हैं वो बहुत दूर हैं और नियमित रूप से कोयला मिलना कठिन हो जाता है, इसलिए कोयले की आपूर्ति भी एक बाधक है, तकनीकी अकुशलता का भी अभाव है और उच्च लाइन लॉस, ये सभी कारण है बिहार में विद्युत प्राप्ति या विद्युत उत्पादन में कमी के। ठीक है ना, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना का विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो आपको बताना है कि बिहार के किस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो यह है उत्तरी क्षेत्र। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना के विकास की सबसे ज्यादा संभावना है, इसलिए उत्तरी क्षेत्र में अगर जल विद्युत की परियोजनाएं लगाई जाए तो वो सफल भी रहेंगी। ठीक है ना, और इधर ही सबसे ज्यादा, उत्तरी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा जल विद्युत परियोजना के विकास की संभावना है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी बिहार के किस जिला में स्थित है? आपको बताना है कि जो नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी है वो बिहार के किस जिला में है? तो वह है औरंगाबाद जिले में। बिहार के औरंगाबाद जिले में नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी की स्थापना हुई है। ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है। और जो नवीनगर का यह संयंत्र है ना, यह एनटीपीसी और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम था। किसका था? जो यह नवीनगर का, ये नवीनगर की यह बिजली विद्युत उत्पादन कंपनी है, इसमें एनटीपीसी और बिहार सरकार का बराबर की बिहार सरकार की हिस्सेदारी थी। ठीक है ना, तो यह इंपॉर्टेंट है। नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी बिहार के किस जिला में है? औरंगाबाद में। और यह किसकी इकाई है? तो एनटीपीसी व बिहार सरकार की दोनों की 50-50 की हिस्सेदारी इसमें है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान बिहार की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर कार्यान्वित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, वर्तमान बिहार की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर कार्यान्वित की गई थी? तो यह कार्यान्वित की गई थी कोसी नदी पर। कोसी नदी पर वर्तमान बिहार की पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जो कोसी नदी पर जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना थी। क्या थी? एक बहुउद्देशीय परियोजना थी। बहुउद्देशीय परियोजना, और यह भारत व नेपाल के सहयोग से स्थापित की गई थी। भारत प्लस नेपाल के सहयोग से स्थापित की गई थी। ठीक है ना, तो यह बिहार की पहली जल विद्युत परियोजना जो बनी थी वो कहाँ बनी थी?
कोसी नदी पे बनी थी। ठीक है, भारत और नेपाल के सहयोग से यह एक बहुउद्देशीय परियोजना थी, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में कांटी विद्युत संयंत्र की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है? तो आपको बताना है कि जो कांटी विद्युत संयंत्र है उसकी वर्तमान में अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कुल कितनी है? तो वह है 610 मेगावाट। कांटी विद्युत संयंत्र की जो अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता है वह है 610 मेगावाट, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य की वर्तमान में विद्युत उत्पादन की जो सबसे बड़ी इकाई है वह कौन सी है? बिहार राज्य की वर्तमान में विद्युत उत्पादन की जो सबसे बड़ी इकाई है वह कौन सी है? तो वह है नबीनगर ताप विद्युत संयंत्र। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार राज्य की वर्तमान में विद्युत उत्पादन की जो सबसे बड़ी इकाई है वह कौन सी है? तो वह नबीनगर ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है ना, नबीनगर ताप विद्युत संयंत्र में क्या है कि यहाँ 660 और 660 मेगावाट की 3 इकाइयों का निर्माण करना है। ठीक है ना, तो देखिए साथ ही यहाँ पे यह संयंत्र एनटीपीसी और बिहार सरकार के सहयोग से निर्मित किया गया है। इस प्रकार यहाँ पे 660 मेगावाट की 3 इकाइयां, मतलब क्या हो गया, 660 गुणे 3 तो कुल कितना हो गया? कुल 1320 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ होता है और यह बिहार की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन इकाई है। हालांकि बिहार में अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट क्या है? बिहार में जो है अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार किया गया है और केंद्र सरकार को भेजा गया है एक प्रस्ताव के रूप में। और यह कहाँ स्थापित होगा? बांका में। बिहार के बांका में अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए सरकार को एक डीपीआर भेजा गया है और इस प्रोजेक्ट की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? 4000 मेगावाट। कितना होगी? 4000 मेगावाट। और यह जो है बिहार की तब सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन इकाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो अभी के लिए नबीनगर ताप विद्युत संयंत्र बिहार का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में स्थित कहलगांव ताप विद्युत गृह के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। बिहार में स्थित कहलगांव ताप विद्युत गृह के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए कथन है, पहला है कहलगांव ताप विद्युत गृह भागलपुर में स्थित है। तो यह सही है, कहलगांव जो ताप विद्युत गृह है वह भागलपुर में स्थित है, तो ये सही है। बी ऑप्शन है, बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी की इकाई है, रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। तो यह भी सही है, जो एनटीपीसी की इकाई है बिहार के कहलगांव में स्थापित या रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। सही है, कहलगांव ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता द्वितीय चरण पूरा हो जाने के बाद 2340 मेगावाट की हो जाएगी। तो यह सी ऑप्शन भी सही है और यह तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी भी सही है, उपर्युक्त सभी। तो कहलगांव विद्युत ताप विद्युत गृह के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उनको फिर से ध्यान से पढ़िए और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं 100%। देखिए कहलगांव ताप विद्युत गृह भागलपुर में स्थित है, सही है। और कहलगांव ताप विद्युत गृह की जो स्थापना हुई थी एनटीपीसी ने रूस के सहयोग से स्थापित किया था। और तीसरा है, इसकी उत्पादन क्षमता 2340 मेगावाट हो जाएगी टोटल क्षमता जो है, तो यह उपर्युक्त सभी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कहा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है? तो बिहार में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लगाने की योजना है? तो यह है रजौली नवादा में। रजौली नवादा में बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना है, तो इंपॉर्टेंट है। बिहार में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लगाने की योजना है? तो रजौली नवादा में, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, बिहार स्पेशल में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा स्थापित तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। आपको बताना है कि पटना जिले में जो एनटीपीसी द्वारा स्थापित तापीय विद्युत परियोजना है वह कहाँ स्थित है? तो देखिए वह स्थित है बाढ़ में। पटना के बाढ़ में एनटीपीसी द्वारा स्थापित तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है ना, पटना के किस जिले में? तो पटना के बाढ़ जिले में एनटीपीसी द्वारा स्थापित तापीय विद्युत परियोजना स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, इसका गठन कब हुआ? बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1 अप्रैल 1958 को, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना,
बिहार राज्य विद्युत परिषद का जो गठन हुआ वह 1 अप्रैल 1958 को हुआ। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार राज्य विद्युत परिषद का जो गठन हुआ वो कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1958 को। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 1982 है, 1962 है, 1985 है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की स्थापना हुई 1982 में। यह भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की स्थापना कब की गई, तो 1982 में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आईटीसी उद्योग समूह ने बिहार में कहां दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया है? किसने? आईटीसी उद्योग समूह ने बिहार में कहां दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया है? तो बिहार के मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में आईटीसी उद्योग समूह ने दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई स्थापित किया है, ठीक है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि आईटीसी उद्योग समूह ने बिहार में कहां पर दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया है, तो मुंगेर में, ठीक है ना। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज एक प्रश्न कम है, 19 प्रश्न ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, ये जो प्रश्न है ना, ये आने वाली जो बिहार पीसीएस की प्री की परीक्षा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए हमने एक विशेष टॉपिक चुना कि विद्युत उत्पादन और विद्युत की जो इकाइयां हैं बिहार में उनके संबंध में। और ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि बिहार की एक बुक आती है केबीसी नैनो, उससे हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है और साथ ही पीवाईक्यू जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हमने अपनी इस सीरीज में शामिल किया है ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए दोस्तों। साथ ही दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, साथ ही कमेंट भी करिए और हमें बताइए कि आपको और क्या चाहिए हमसे, हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।